बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज जनाब मैं हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ भिंडी का सालन एक यूनिक अंदाज से। मैं इसको मछली के मसाले में बनाने वाली हूँ। तो इसका जो टेस्ट और इसकी जो खुशबू है ना, खुशबू तो बिल्कुल मछली वाली आ रही होती है, लेकिन टेस्ट भी इसका बहुत ही लाजवाब होता है, बहुत ज़्यादा। गोश्त के बग़ैर इस तरह का भिंडी का सालन बहुत ही लज़ीज़ बनता है। तो मैंने यहाँ पे बना लिया है और इसको बनाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये बहुत ही झटपट और आसानी से तैयार होने वाली रेसिपी है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो आइए चले देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो भिंडी ली है और इसे मैंने लंबाई में काट लिया है। इसका आगे और पीछे का सिरा भी काट लिया है और इसे मैंने साफ़ करके अच्छे से रख लिया है। तो ये हमारी भिंडी है और भिंडी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं निकली, एक भी भिंडी ख़राब नहीं निकली। भिंडी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त। तो जो लंबी भिंडी थी थोड़ी, उसको मैंने 2 पीस में कर लिया और जो छोटी थी वो मैंने पूरा रहने दिया साबित। तो ये है, मैंने पीसा है। अदरक लहसुन मैंने कूट लिया है 1-1 चम्मच और ये मैंने 3 छोटे साइज़ के प्याज और सरसों को मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं और 4 अदद मैंने हरी मिर्च लिया है। ये हमारे मसाले हैं और जो खुश्क मसाला है उनमें है 2 चम्मच मैंने यहाँ पे पिसी मिर्च लिया है, 1 चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच हल्दी ली है, 1 चम्मच गरम मसाला और धनिया पाउडर है 1 चम्मच। तो ये हमारा खुश्क मसाला है। तो चले आएँ, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पतीली में थोड़ी सी ऑयल डालेंगे और इस भिंडी को फ्राई कर लेंगे। तो हम यहाँ पे मैंने तेल डालकर, थोड़ा सा तेल डाला था मैंने, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया मगर मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ मैंने थोड़ा सा तेल डाला था और उसमें मैंने भिंडी डाली और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड किया है। अब मैं इसको थोड़ी सी तेज़ आंच पे फ्राई कर रही हूँ। धीमी आंच पे नहीं करना है, क्योंकि धीमी आंच पे फिर ये हमारा जो है ना वो लहस छोड़ने लगेगा और टूट भी जाएगी हमारी भिंडी। अगर हम चाहते हैं कि ये खड़ी और साबित रहे तो हमें इसको थोड़ी सी तेज़ आंच पे फ्राई करनी होगी। तो ये मैं ज़्यादा नहीं इसको फ्राई करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा करूँगी ताकि ये जब सालन में जाए तो शोरबा में लगाऊँ इसमें तो ये टूटे ना। तो हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और उसके बाद फिर हम भिंडी के सालन के लिए मसाला तैयार करेंगे। इस तरह से फ्राई कर लेने से फिर हमारी भिंडी टूटती नहीं है, चाहे गोश्त में बनाएं चाहे इस तरह का सिर्फ सालन बनाएं। उससे अच्छा ये होता है कि पकाने से पहले हम इसको थोड़े से ऑयल में नमक डाल के फ्राई कर लें। थोड़ी सी तेज़ आंच पे फ्राई करना चाहिए ताकि हमारी भिंडी लहस ना छोड़े। मैंने सारी भिंडी इधर निकाल ली है प्लेट में। अब मैं इसी पतीली में ऑयल डालूँगी और फिर अपना मसाला तैयार करूँगी सालन के लिए। ये मैंने भिंडी सारी फ्राई कर ली है और इतना, ये देखें बिल्कुल खड़ी खड़ी भिंडी है और इसमें लैस भी नहीं नज़र आ रहा। तो मैंने जो हमारी पतीली जिसमें मैंने भिंडी फ्राई की थी उसी में मैंने ऑयल डाला है। अब मैं इसमें मेथी डालूँगी, मेथी दाना तकरीबन 1 छोटी चमची की 1 चमची से भी कम डालूँगी ताकि हमारी जो सालन उसमें एक बहुत ही अच्छी प्यारी सी खुशबू आ जाए। मेथी दाना डाल देने से फिर वो मछली के सालन में जिस तरह से खुशबू होती है ना, तो उसी तरह की हमारी सालन से खुशबू आएगी। अब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए ना तो फिर मैं इसमें मैंने जो पीस के रखा है प्याज और सरसों का पेस्ट वो मैं डालूँगी ताकि इसकी जो खुशबू है वो हमारे प्याज में भी आ जाए। ये इस तरह से मैंने डाल दिया है। तो ये मैंने प्याज और सरसों का पेस्ट इसमें डाल दिया है, मैंने ग्राइंडर कर लिया था इसे।
तो इसी में मैं टमाटर जो हमने काट के रखा है मैं वो भी इसमें डाल दूँगी, ताकि हमारा जो टमाटर है वो अच्छे से इन्हीं प्याज के पानी में अच्छे से गल जाए। पीस कर मैं नहीं डालती, पीसने से जो टमाटर का फ्लेवर है वो चेंज हो जाता है, और हमें जो फ्लेवर चाहिए वो इसी तरह के टमाटर को खड़े यानी कि गला करके इसको मसाले में भूनने से जो इसका जो फ्लेवर है ना बहुत ही डिफरेंट आता है और बहुत मज़े का सालन लगता है, और जो टमाटर की जो खटास और टेस्ट है वो वाज़े महसूस होती है सालन में। तो मैं इसको ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी, ताकि हमारे जो टमाटर है वो थोड़ा नरम पड़ जाए, क्योंकि टमाटर मेरे इतने गले हुए नहीं थे, थोड़े सख्त थे। तो ये हमारे टमाटर थोड़े से गल गए हैं। तो अब मैं इसमें अदरक लहसुन जो मैंने कूट के रखा है, पीसा नहीं है, मैंने कूटा है, ताकि उसका जो टेस्ट है ना बिल्कुल कूटे हुए धनिया सॉरी लहसुन अदरक जो कूटा हुआ होता है ना, इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन कूटा हुआ डाल दिया है। अब मैं इसे थोड़ा सा पकाऊंगी, ताकि इनका जो थोड़े थोड़े से वक्त पे मैं इसलिए डाल रही हूँ, ताकि जो अलग अलग डालने से ये है कि जो फ्लेवर है ना वो अच्छे से मसाले में ऐड हो जाए। अब मैं इसमें जो मैंने मसाले निकाल के रखे थे वो मैं सारे ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से भूनूँगी। हमें इसे इतना भूनना है ना कि हमारा ये पानी खुश्क हो जाए, और टमाटर और जो थोड़ा सा कसा रह गया वो भी अच्छे से गल जाए, और तेल हमारा अलग हो जाए। तो तेल मैंने जो डाला था वो मैंने आपको दिखाया था, मैंने कोई ज़्यादा तेल नहीं डाला था। तेल थोड़ी से मैंने नॉर्मल मैंने आधी आधी कप डाली होगी मैंने तेल। तो उसमें ही मुझे इसको भूनना है, मैं अलग से अब कोई तेल नहीं डालने वाली। तो ये देखिए हमारा पानी खुश्क हो गया मसाले का। अब मैं ऑयल जो है हमारा अलग होना शुरू हो गया है। अब मैं इसको भूनती जाऊंगी, थोड़ा अच्छे से भूनूंगी, और ये जो पीसेस रह गए टमाटर के मैं उनको चम्मच की मदद से मैं इसको थोड़ा सा दबा रही हूँ, ताकि वो और अच्छे से घुल जाए मसाले में, उसका जो टेस्ट है बिल्कुल घुल मिल जाए। अच्छा, मैं यहाँ पे नमक मसाले में ऐड कर रही हूँ, भिंडी में नहीं डालूँगी मैं नमक, क्योंकि भिंडी में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ मैं फ्राई करते वक्त। हरी मिर्च मैं अभी ऐड कर दूँगी, ताकि हरी मिर्च मसाले में पककर अच्छे से इसकी जो खुशबू है मसाले में आ जाए। तो हरी मिर्च की खुशबू मुझे बहुत पसंद है, मैं अपने तकरीबन मसालों में खानों में हरी मिर्च को यूज़ करती हूँ। हरी मिर्च की चटनी हो या हरी मिर्च की जो खुशबू है ज़्यादा मुझे बहुत पसंद है, और ये फ़ायदेमंद भी है। अगर आप पीसी मिर्च की बजाय हरी मिर्च का इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा अच्छा है मैदे के लिए। तो ये हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, और बिल्कुल ऑयल अलग हो रहा है। आप देख रहे हैं कितना साइड साइड से इसने ऑयल छोड़ दिया है। मैं इसको थोड़ा सा और भूनूंगी, उसके बाद मैं इसमें भिंडी ऐड कर दूंगी। बहुत सिंपल और इजी है, आसानी से तैयार होने वाला सालन है, और जायके में बहुत लाजवाब होता है, बहुत ही मज़े का। तो ये आप ज़रूर ट्राई करें और आपको यकीनन पसंद आएगा। तो हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, ऑयल इसने अच्छा खासा छोड़ दिया है। तो मिर्च की जो खुशबू है ना वो भी हमारे मसाले में अच्छी तरह से जज़्ब हो गई है, और खुशबू मुझे फ़ील भी हो रही है हरी मिर्च की। तो इसको मैं थोड़ा सा चलाऊंगी, उसके बाद फिर मैं इसमें भिंडी को ऐड कर दूंगी, और उसके बाद भिंडी को थोड़े से देर के लिए मैं गलने के लिए रखूँगी। मसाले को हम जितना भूनते हैं उतना अच्छा होता है हमारे सालन का टेस्ट। सालन के टेस्ट अगर मसाला हमारा कच्चा रहेगा तो सालन भी मज़ेदार नहीं लगता है। तो ये भिंडी का सालन है, इसको आप रोटी में भी खा सकते हैं, और चावल में भी, ये बहुत सादे चावलों में भी बहुत मज़े का लगता है ये। आप इसको किसी भी तरह से खा सकते हैं, और बहुत ही खुश जायका सालन होता है ये। मगर इसका सारा डिपेंड करता है कि हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुना हुआ होना चाहिए। तो अब मैं इसमें भिंडी ऐड करने वाली हूँ। भिंडी फ्राई कर लिया है मैंने, इसलिए अब सिर्फ मुझे इसको गलाना है, और इसको ज़्यादा चम्मच से चलाना नहीं है, क्योंकि भिंडी आपको पता है लैस छोड़ने लग जाती है, और लैस छोड़ी हुई भिंडी जो है ना बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती।
तो इसलिए मैंने भिंडी को पहले फ्राई भी कर लिया है ताकि ये लहस ना छोड़े। और अब मैं इसको ज़रा सा चलाऊँगी और मैं इसमें पानी ऐड करके इसको पहले 1.5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे रखूँगी। उसके बाद फिर मैं धीमी आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ूंगी ताकि हमारी भिंडी अच्छे से गल जाए। यहाँ पे पानी मैं आपको बता दूँ, मैंने ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं किया है, ये गर्म पानी है, क्योंकि भिंडी को पकाने में थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। अगर भिंडी लहस छोड़ देना तो फिर अच्छी नहीं लगती, वो सारा मिक्स हो जाता है, अजीब सा हो जाता है हलवे की तरह। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है। पानी मैंने इतना ही ऐड किया है कि हमारी भिंडी गल के, थोड़े से मैंने शोरबे वाले बनाने हैं क्योंकि मैंने इसके साथ सादा चावल बनाए हैं। तो अगर मैं इसको बिल्कुल खुश्क कर दूँगी ना तो फिर चावलों के साथ फिर मुझे दाल भी बनानी पड़ती। तो मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह का रखा है कि थोड़ा सा शोरबा टाइप मैंने ग्रेवी लगाई है हल्की सी। मैं इसका नमक चख रही हूँ, नमक परफेक्ट है और टेस्ट बहुत ही लाजवाब हुआ है। टमाटर की जो खटास है ना वो भिंडी के सालन में बहुत ही मज़ेदार लगते, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो भिंडी का सालन मैंने जब जब भी इस तरह से बनाया है तो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आया है। तो अब मैं इसे आपको दिखा रही हूँ निकाल कर प्लेट में। देखिए एक एक भिंडी अलग है, कोई भी नहीं टूटी भी नहीं है हमारी भिंडी, और बिल्कुल अलग अलग है। और मैंने थोड़ा सा शोरबे वाला बनाया है क्योंकि मैं चावलों के साथ खाना है। आप इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर सकते हैं। वैसे ये जितनी गाढ़ी होती है ना उतनी मज़े की लगती है। तो हमारा भिंडी का सालन रेडी हो चुका है। तो जनाब ये हमारे भिंडी का सालन बिल्कुल रेडी है, नए तरीके से, नए अंदाज से। और इसमें आपको मछली जैसी खुशबू आएगी, लेकिन मछली का सालन नहीं है, ये भिंडी का सालन है। और जब ये पकता है ना घर में हर तरफ मछली जैसी खुशबू फैल जाती है। जिस तरह से हम मछली का मसाला भून रहे होते हैं उसकी खुशबू इतनी प्यारी होती है, वैसे ही फ़ील होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये भिंडी का सरप्राइजिंग सालन है कि तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा। तो अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।